श्रीमान निखिल जी जन जिज्ञासा रख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, आगामी 10 तारीख को हमारे वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव हम सभी मनाने जा रहे हैं। गुरुवर, इस पावन प्रसंग पर आपके श्री चरणों में एक निवेदन हम सभी कर रहे हैं। आपके पावन मुखारविंद से इस पावन उपलक्ष्य में हम सभी को एक ऐसा मंत्र आप प्रदान करें जिससे हम सभी अपने जीवन को आत्मिक जागृति से भर सकें। गुरुवर, हमारे जीवन में सुंदर और सार्थक मंत्र हमारे बनाते हैं। हम सांसारिक मनुष्य, मंत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आलंबन है। इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हे गुरुवर, ऐसा मंत्र दीजिए जिससे हम अपना आत्म कल्याण करें। हाँ, संसारी व्यक्ति गृहस्थ जो होता है बिना आलंबन के कुछ कर नहीं सकता। वो दिन भर जीवन भर परिस्थितियों से जूझता है। परिचय उसके जीवन में ढेर सारे आते हैं, विकल्प के संसाधन बहुत सारे कदम कदम पर मिलते हैं। तो गृहस्थ स्वयं पर डिपेंड होकर के अच्छे से नहीं रह सकता। उसे आवश्यकता होती है प्रभु की भक्ति की आवश्यकता होती है, गुरु के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, उनके संबोधन की आवश्यकता होती है। तो जिन धर्म में जो मार्ग बताया है, भगवान की भक्ति करना, दर्शन करना, पूजन करना, ये और कुछ नहीं है, उस आलम्बन को लेने की ही प्रक्रिया है। जिन धर्म में एक मार्ग और भी बताया है कि मंत्र का मार्ग, अर्थात जब हम मंत्र की जाप करते हैं, मंत्र की आराधना करते हैं, उस जाप से, उस आराधना से, उसके ध्यान से एक प्रकार से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, परिणाम हमारे संभलने लगते हैं, हमारी निराशा दूर होने लगती है। हमें यह लगने लगता है कि कोई तो है जो हमें संभाल लेगा। और जब कोई ऐसे पर्व विशेष आते हैं, तीर्थंकर भगवान के कल्याणक विशेष, तो वो अपने आप में दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। और उन तीर्थंकर के कल्याणकों में भी जब जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, श्री वीर प्रभु वर्धमान स्वामी जी के शासन काल में रह रहे हैं, तो उनका जन्म कल्याणक महोत्सव तो अपने आप में और भी अधिक इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जिनके शासन काल में रहता है, तो उनके प्रति वह कृतज्ञता का भाव अपने मन में अवश्य लेकर के आता है। और कृतज्ञता का भाव, ग्रेटिट्यूड की भावना ही है जो हमें बहुत ऊपर उठाती है। तो अपने उपकारी को हमेशा याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चाहे वो प्रभु के नाम से, चाहे मंत्र जाप से, चाहे वो पूजा से, चाहे ध्यान से, चाहे पाठ से, चाहे चालीसा से, चाहे कोई स्तुति से। ये सब आलम्बन इसलिए नहीं कि कोई हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, हम निदान लेकर के कोई मंत्र का जाप करें, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस मंत्र जाप से, उस आलम्बन से हमारी आंतरिक शक्ति का विकास हो, हमारी सहन शक्ति बढ़ सके, हर परिस्थिति का सामना हम बड़े मजबूती से कर सके। इस भावना से यदि कोई प्रभु का आलम्बन, मंत्र का आलम्बन लेगा, तो वह मंत्र और वो प्रभु की ऊर्जा उसके लिए बहुत अधिक कार्यकारी होगी। तो अभी 10 तारीख को जन्म कल्याणक श्री महावीर भगवान का आ रहा है। तो कौन सा मंत्र? आदिनाथ भगवान का तो मंत्र आप फेरते ही हैं, ओम ह्रीम श्री वर्धमान स्वामी जिनेन्द्राय नमः। वैसे उनका मूल नाम महावीर नहीं था, मूल नाम तो वर्धमान था, क्योंकि उनके आने के पूर्व ही सभी जगह वृद्धि ही वृद्धि होती गई, इसलिए सर्वप्रथम उनका नाम वर्धमान रखा गया। सुख में वृद्धि, धन धान्य में वृद्धि, माहौल में वृद्धि, सभी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ छाने लगी। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है, दुखों से ऊपर उठना चाहता है,
जो व्यक्ति दुनिया को खुश करना चाहता है, सामने वालों के लिए कुछ अच्छा वातावरण निर्मित करना चाहता है, तो उन वर्धमान स्वामी को इस प्रकार से ध्यान का विषय ओम ह्रीं श्री वर्धमान स्वामी जिनेन्द्राय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। पूज्य मुनि श्री के पावन मुखार